लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छा और बेहतर करें, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई ये है कि यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। दुकान और बाजार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार तो हमें अपने घर में बड़े बुजुर्गों से ही मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, यही सबसे बड़ा धन है। संतान की जिज्ञासा को धैर्य के साथ सही तर्क और उत्तर के साथ संबोधित करना अति आवश्यक है। यदि माता पिता ही उत्तर न देकर क्रोधित होंगे तो संतान की जिज्ञासा संभवतः उन्हें ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो उचित न हो। जन्म देना ही माता पिता का एकमात्र कर्तव्य नहीं होता, उन्हें अपनी संतान के व्यक्तित्व का सुधार भी करना होता है। उन्हें अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार से परिपूर्ण भी करना होता है, ताकि वो कभी भविष्य में कोई गलत काम या गलत कदम न उठाएं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं तो यह आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। मजाक नहीं है, भयंकर कलयुग चल रहा है। सोच भले ही नई रखो, पर संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। सिर्फ अच्छे संस्कार, अच्छी बातें किसी इंसान को अच्छा इंसान नहीं बना सकती हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है अच्छी सोच और इंसानियत। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती हैं। पंछी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं छोड़ते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। अपने काम खुद करें। माता पिता को ये बात संतान को समझानी चाहिए। बच्चों के श्रेष्ठ जीवन के लिए उनकी अच्छी बुरी हर बात पर नज़र जरूर रखें, गलत करने से रोकें। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कार पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अनाज का तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। घर बड़ा हो या छोटा, अगर घर में मिठास न हो तो इंसान तो क्या, घर में चींटियां भी नहीं आती हैं। बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं। जैसे नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्गों से परिवार में संस्कार बढ़ते हैं। भोजन में नमक का और घर में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोल के चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। लोगों से बात करते समय बीच में कभी बाधा न डालें, उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दें। वह धन पहले लौटाएं जो दूसरे व्यक्ति के याद दिलाने या मांगने से पहले ही लिया हो। यह आपकी ईमानदारी और चरित्र को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। उस घर के संस्कार उन घर के लोगों से कभी अलग नहीं होते जहां बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ रहते हैं। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आई। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज बताता है, और छोटों से बात करने का तरीका आपकी परवरिश बताता है। अपने शब्दों में ताकत डालें, आवाज में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं, बाढ़ से नहीं। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज हो। मनुष्य के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। एक यह है कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह है कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।
किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का, तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, और घमंड बता देता है कितना पैसा है। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। संस्कार से संसार जीता है, अहंकार से नहीं। अच्छे मित्र और संस्कार आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां पैसा आपको कभी नहीं ले जा सकता। मेहनत बने तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। किसी से रिश्ता निभाने के लिए झुक जाओ तो लोग गिरा हुआ समझते हैं, लेकिन वह यह नहीं समझते कि वह झुक नहीं रहा है बल्कि अपने परिवार के संस्कार निभा रहा है। भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व प्राप्त कर सकता है। संस्कार ही मानव के आचरण का नींव होता है। जितने गहरे संस्कार होते हैं उतना ही अडिग मनुष्य अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर होता है। हर किसी के माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। उन संस्कारों का सम्मान करना ना करना बच्चों के ऊपर होता है, ना कि माता पिता की परवरिश में कमी है। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए संस्कार दिलाते हैं। सुखी जीवन चाहते हैं तो घर परिवार और समाज के अन्य लोगों के साथ प्रेम बनाए रखें। धर्म कर्म करते रहें और ऐसी बातों से बचें जिनकी वजह से विवाद होते हैं। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है। कोई कीचड़ उछाले तो उसकी परवाह मत करना। आदमी केवल वही दे सकता है जो उसके अंदर भरा हो। सुकून की झोपड़ी परेशानी के महल से बहुत बेहतर है। अकेले रहो और बस स्वयं पर ध्यान दो। भगवान कोई ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो वास्तविक रूप में तुम्हारे लायक होगा। प्रशंसा करने वाला हर व्यक्ति शुभचिंतक नहीं होता। बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। कोहिनूर से भी अगर कोई चीज कीमती है तो वो है केवल परिवार। जो बीत रहा है वो समय नहीं, जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और लड़ना सिखा देती हैं। 2 हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं।